ईरान जंग ने तबाही मचा दी है और अब ये जंग एक आलमी जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने जिस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल करके तबाही मचाई है, इस सारी इक्वेशन में एंट्री हुई है नॉर्थ कोरिया की और किम जोंग उन की। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल ईरान जंग में आखिर क्या कर रहे हैं, इस हवाले से ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 4 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो वाइट हाउस में हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं। अमरीका का एक पायलट मिल गया है। अमरीका का दूसरा जो पायलट के साथ उस फाइटर जेट के अंदर मौजूद एहलकार था, वो इस वक्त मिसिंग है। इसमें 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गए ईरान में ऑपरेशन करने के लिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उन्हें भी हिट कर दिया गया ईरान की तरफ से। अब असल सूरत हाल क्या है? अमरीका इस वक्त परेशान है, अमरीका सर पकड़ के बैठा हुआ है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल हैं, उन्होंने जो तबाही मचाई है, और ईरान के पास आखिर अचानक से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई है जो गेम चेंजर है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अमरीकी एयरफोर्स का जो हाल हो चुका है उसकी ज़रा कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हमारे सामने एक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाए कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने अमरीका के साथ आखिर किया क्या है। सबसे पहले तो अमरीका का एक F-15 तैयारा जो है वो ईरान के अंदर क्रैश हुआ। इस F-15 स्ट्राइक ईगल में 2 लोग मौजूद होते हैं, एक पायलट और एक उसके साथ और शख्स। ये जो नाज़रीन इकराम पायलट है वो मिल चुका है, दूसरा लापता है। एक और अमरीका का तैयारा A-10, ये A-10 तैयारा जो है ये आबनाए हुर्मज़ में क्रैश किया है। फिर अमरीका के 2 ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हिट किए जाने की तस्दीक जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने कर दी है, और अमरीकी मीडिया ने रेस्क्यू मिशन में इन्वॉल्व 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के हिट होने की बात की। और अमरीका ने कहा कि ये फिर इराक के अंदर ज़ाहिरी बात है निकल गए और इसका स्टाफ जो है वो महफूज रहा। और एक F-16C जो अमरीका का तैयारा है वो डैमेज हुआ और इट वॉज फोर्स टू मेक एन एमरजेंसी लैंडिंग। अब ईरान के पास अचानक से नाज़रीन इकराम एयर डिफेंस का एक सिस्टम आ चुका है जो कि अमरीका को नाखून चने चबा रहा है, और इसमें बहुत से सवालात हैं कि ईरान के पास आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा मिसाइल है जो कि ईरान अब अचानक से इस्तेमाल कर रहा है, और इसके अंदर अच्छी खासी अमरीका की एयरफोर्स को ना सिर्फ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, बल्कि अब ईरान जो है उसकी फ़ज़ाओं पर अमरीका का 100% कंट्रोल जो है वो नहीं रहा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को स्टोन एज में यानी पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकियां दे रहा है, वहीं दूसरी जानिब पीट हेगसेथ जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वो टॉप जनरल्स को फायर कर रहा है। ईरान टॉक्स जो हैं, मुज़ाकरात जो हैं, उनसे मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहा है। फिर अमरीका का पायलट जो है वो गुम जाता है। अच्छा, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन ये है कि अमेरिका के जितने पायलट्स होते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग में हो या एक्टिव एयर ऑपरेशन में, यानी इवन अगर वो ट्रेनिंग के दौरान फाइटर जेट चला रहे हों तो उन पे स्पेशलाइज सर्वाइवल और लोकेटिंग इक्विपमेंट होता है, यानी अगर क्रैश हो जाए तो वो सर्वाइव भी कर सकें, उनके साथ अटैच्ड होता है और उन्हें लोकेट करने के लिए। और इस सब के अंदर अमेरिका का जो क्रू है, जो उस फाइटर जेट में 2 लोग थे, ये हो ही नहीं सकता कि वो PLB के साथ ये ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हो। PLB क्या होता है? पर्सनल लोकेटिंग बीकन। और अमेरिका का मीडिया जो है वो कह रहा है कि दूसरा जो अमेरिका का पायलट है वो MIA है, यानी मिसिंग इन एक्शन है, वो लापता हो चुका है। और अगर सर्च टीम्स जो हैं वो उसे 15 घंटे में भी नहीं ढूंढ पा रही, तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो सेफ नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान उसे कैप्चर कर चुका है और ईरान अनाउंस नहीं कर रहा, और ईरान जो है वो उसके जो लोकेशन है उसे एक टूल के तौर पे यूज़ कर रहा है कि बेट, जिसे आप कहते हैं ना दाना डालना, कि अमेरिका जो है वो अपने हेलीकॉप्टर्स भेजेगा इस मकाम पर, हम इसका जो PLB है, पर्सनल लोकेटिंग बीकन है, जिससे अमेरिका इस पायलट को ढूंढ सकता है, उसे कहीं पे प्लेस करते हैं, वहाँ पे हमारा एयर डिफेंस एक्टिव होगा, अमेरिका का हेलीकॉप्टर आएगा, एरियल रिफ्यूलर्स आएंगे, बाकी चीज़ें आएंगी, हम उसे भी हिट कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अब अमेरिका के लिए है, और देखना यह है कि ये मामला जो है ये कहाँ पर जाकर रुकता है, क्योंकि अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस ये कह रही है कि हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी जो है उसे बता दिया गया है कि जो
जो दूसरा सर्विस मेंबर है उसका स्टेटस नहीं पता और अब वो मिसिंग है, यानी अमेरिका उसे मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर रहा है। और अब व्हाइट हाउस के लिए अल जजीरा पर एक मुकम्मल तबाहकुन सूरत हाल जो है वो भी सामने आई है और एक मारूफ नुमाइंदे जो हैं अल जजीरा के वो तस्दीक करते हैं कि इस वक्त ईरान के अंदर गहराई में शदीद ज़मीनी झड़पें जारी हैं और अमरीकी रेस्क्यू फोर्सेज गिराए गए पायलट्स को बचाने के लिए पासदारान इनकलाब से लड़ते हुए इवन भारी जानी नुकसान भी उठा सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। अब ये तो हो गई ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स जो कि पिछले चंद घंटों की वेरीफाइड डिटेल्स हैं। सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं काफ़ी खबरें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपके सामने चीज़ रखें जो कंफर्म हो गई हो मल्टीपल सोर्सेज से, ईरानियन मीडिया को देख के, अमेरिकन मीडिया को देख के, अरब मीडिया को देख के। अब नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ा क्लेम आया है। बहुत से ईरान के बड़े टॉप के तज्जियाकार हैं जो कि ईरान में से रिपोर्ट करते हैं और ईरान के ये तज्जियाकार इनकी मेजॉरिटी एक पाकिस्तान के टीवी शोज़ में भी आती है, इवन मेरे टॉक शो में भी हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे तेहरान से हमारी कोशिश होती है कि किसी तज्जियाकार को, किसी सहाफ़ी को, किसी एनालिस्ट को लें और ये बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं जो तेहरान में बैठे हैं, ये वहाँ के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से भी करीब हैं। अब इन्हीं लोगों में जॉन हुसैन साहब हैं, मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हैं, दे ऑल हैव अपीयर्ड इन माई शोज़ एज वेल। तो ये पाकिस्तान के एक टॉक शो में मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है मुबशर लुकमान साहब के शो में और इन्होंने कहा है कि ईरान ने 500 लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो हासिल कर ली हैं। अब ICBMs जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं और इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता है और ये एक दफ़ा हिसार से बाहर निकल के फिर आते हैं और ये 1 2 3 4 भी हों, ये बहुत बड़ी और तबाहकुन टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी से फिर अमेरिका भी बच पाए ईरान के हाथों, ये भी इन द फ्यूचर मुश्किल हो सकता है। और ये हासिल किससे की है जी? नॉर्थ कोरिया से। अच्छा, नॉर्थ कोरिया जो है आपको पता है कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई है चाइना और रशिया का, एंटी अमेरिका एक ब्लॉक को नॉर्थ कोरिया एक डिफरेंट ही अंदाज में लीड करता है। इवन यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया ने अपने हज़ारों फौजी भेजे और हज़ारों फौजी मरे और हज़ारों मिसाइल दिए रशिया को और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड की कि भाई लड़ो और वेस्ट को ज़रा मज़ा चखाओ बगैर किसी उसके डील के, डिफेंस डील। रशिया चाइना तो चले फिर भी असला बेचते हैं, मदद होती है, लेकिन उसमें कोई अपना भी फ़ायदा होता है, तेल मिल गया ईरान से बदले में कुछ हो गया। नॉर्थ कोरिया ये नफ़े नुकसान वाली इक्वेशन से ज़रा आगे की चीज़ है और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ इन्होंने ये बताई है कि ये जो 500 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ गई है जिससे ये मिसाइल रोकना और फिर इवन यूनाइटेड स्टेट्स तक ईरान का एक अपना टारगेट्स को अचीव करने की सलाहियत रखना। और इसमें जो लास्ट कंसाइनमेंट है वो तेहरान पहुंची है लास्ट नाइट, यानी गुज़श्ता रात ये लास्ट कंसाइनमेंट आई है और ये ट्रिगर डिवाइसेस के साथ आए हैं क्योंकि ये एक गेम चेंजर है। और इस सब के अंदर एक अहम तरीन चीज़ ये है कि ये इस जंग को ईरान एक बहुत ही डिफरेंट नहज पे ले जा सकता है और अगर ये जंग फैलती है तो ये ICBMs वाली जो खबर है जिसके हवाले से ईरानी तज्जियाकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं, कुछ और मल्टीपल तज्जियाकारों से मेरी बात हुई और वो कह रहे हैं बिल्कुल जी, ईरान के सिक्योरिटी सोर्सेज इस हवाले से इंडिकेटर दे रहे हैं कि 500 ICBMs जो हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो नॉर्थ कोरिया ने दे दिए हैं, किम जोंग उन ने ईरान को प्रोवाइड कर दिए हैं कि भाई अमेरिका के और इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो इन्हें। और ये अब अमेरिका तक और अमेरिका के जो सॉइल है उस तक क्या ईरान पहुंच जाएगा। ट्रिगर डिवाइसेस साथ भेजी हैं, आखिरी कंसाइनमेंट कल रात पहुंचा है और अगर ये जंग फैलती है तो क्या ईरान अब डायरेक्ट अमेरिका तक पर अटैक्स कर सकता है या फिर ऐसे अटैक्स जो रोकना इम्पॉसिबल हो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। अगर ये सलाहियत ईरान के पास आ गई है, एयर डिफेंस पहले ही कहीं से आ गया, जंग के शुरू में नहीं था, अब अमेरिका के तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ये सब गिर रहे हैं, किसी को नहीं पता कौन सा एयर डिफेंस है जो अमेरिकी तैयारे गिराई जा रहा है। तो ईरान जो है इट इज़ गिविंग अ फ्यू सरप्राइजेज और अगर ये ICBM ईरान चला देता है ये इस जंग का पूरा मंजरनामा वंस एंड फॉर ऑल तब्दील कर देगी। डेवलपमेंट मार्क माई वर्ड्स। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।